हेलो इंटेलीफाइल लर्नर्स, माई सेल्फ अमित कुमार। और आज हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टी तथा मिड पॉइंट थ्योरम की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला टर्म है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो a quadrilateral is a plane figure that has four sides or edges, so having four corners or vertices. Quadrilaterals will typically be standard shape with four sides like rectangle, square, trapezoid, kite, irregular, uncategorized as shown below. तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसे हम लोग हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, यह एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसके पास चार भुजाएं होती है और इसके पास चार कॉर्नर्स यानी कि चार जो बिंदु होते हैं, तथा उसी तरह से इसमें चारों कोनों पे, इसके चार कॉर्नर्स पे चार कोन होते हैं और इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, जिसे आयत, स्क्वायर, वर्ग, ट्रेपेजॉइड, काइट, इरेगुलर। तो इस टाइप से हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अब हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एज वर्ड क्वाड मीन्स फोर। तो क्वाड का मतलब चार होता है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ फोर साइड्स एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस शेप्स इज 360 डिग्री। तो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, तथा उसके जो मुख्य टाइप्स हैं वो हैं ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड काइट। तो यह जो ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, काइट है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब उसके टाइप्स और उसके शेप जो एग्जांपल में दिए गए हैं। अब अनदर वे टू क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को अलग अलग टाइप से भी उसे विभक्त करते हैं। तो पहला है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बोथ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कंप्लीटली कंटेन्ड विद द फिगर। तो जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसका जो मुंह होगा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। कनकेव क्वाड्रिलेटरल, एटलीस्ट वन ऑफ दिस डायगोनल्स लाइज पार्शली और इंटायरली आउटसाइड द फिगर। तो इसका जो डायगोनल्स होता है इंटायरली आउट ऑफ द फिगर होता है और इसका जो मुंह होता है वो कनकेव साइड का होता है। और हमारा जो अगला टाइप है इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स इन विच द पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट साइड्स इंटरसेक्ट। तो इसमें जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो पेयर्स में, और जो इनके अगल बगल वाले भुजा होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। दिस काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर नोन एज सेल्फ इंटरसेक्टिंग और क्रॉस क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं और इसीलिए इन्हें क्रॉस क्वाड्रिलेटरल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यह उनका इमेज है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। इसका जो मुंह बाहर की तरफ खुला हुआ है, कनकेव इसका मुंह अंदर की तरफ खुला है, और यह क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटर। तो यह क्रॉस है, आप अंदर में ही यह इसके जो भुजा हैं, जो साइड्स हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ए बी और सी डी जो लाइन्स है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज। A quadrilateral is a four-sided plane figure below are having the some important properties. Every quadrilateral has four vertices, four angles, four sides. तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनके पास चार बिंदु, चार कोण और चार भुजा होती है। The total of interior angle is 360 डिग्री। और इसे हम लोग जो पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, उससे भी निकाल सकते हैं कि n की जगह 4 पुट कर देंगे तो 4 - 2 इंटू 180, तो वहां से 360 आ जाएगा। अब आगे है प्रॉपर्टी, a quadrilateral with four equal sides and four right angles is called square. A quadrilateral that has opposite sides equal in measure every 90 degrees is a rectangle. तो अगर हमारे चारों भुजा आपस में बराबर है और चारों कोण भी 90 डिग्री है तो उसे हम लोग वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने की भुजा बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री के हो तो उसे रेक्टेंगल या आयत कहते हैं। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड काइट्स आर अदर एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर तो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ लिया। आगे हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास दो जोड़े होते हैं पैरेलल साइड्स के, समांतर रेखाओं के, और वो आपस में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। रोम्बस पैरेललोग्राम्स विद फोर इक्वल साइड्स। तो इसमें भी टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल एंड आल्सो द ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल। आगे है ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम।
टू साइड्स आर पैरेलल, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों जो साइड्स हैं वो अनपैरेलल हैं। अगला है हमारा काइट, इसे हम लोग हिंदी में पतंग भी कहते हैं। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ सेम लेंथ, तो यहाँ पर जो ये एडजेसेंट साइड्स हैं आपस में इक्वल हैं। अब आगे हम लोग नोट में पढ़ेंगे, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स, क्योंकि उनके आमने सामने की भुजाएं जो होती है पैरेलल होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस, बट अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। अब जो हमारा स्क्वायर होता है उसके चारों भुजा बराबर होते हैं, तो इस तरह से कोई रेक्टेंगल या रोम्बस स्क्वायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका चारों को 90 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर तो नहीं होती। लेकिन एक जो स्क्वायर होता है वो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और उसके चारों भुजा बराबर होने के कारण से वो रोम्बस और रेक्टेंगल जरूर हो सकता है। आगे हमारा अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम बट अ ट्रेपेजियम इज नॉट पैरेललोग्राम। तो हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो वन पेयर ऑफ लाइंस होता है वो तो पैरेलल होता है, साथ ही साथ दूसरा भी होता है। तो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेपेजियम में सिंगल पेयर्स होते हैं तो पैरेलल साइड्स के। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, हाँ तो काइट हमारा जो पतंग होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि वो उसके आमने सामने की भुजाएं नहीं बल्कि आसन्न या फिर एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम टू रिमेम्बर। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट्स इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो जो हमारे इसके डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं पैरेललोग्राम के, समांतर भुजाएं वाले चतुर्भुज के, तो वो आपस में सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में हमने पहले भी देख रखा है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइड्स के साथ इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो जो हमारा विकर्ण होता है पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का, वो आपस में एक दूसरे को विभक्त करता है। अब आगे हम लोग द मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स को, दो ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ये जो हमारा BC तीसरा साइड है उसके पैरेलल है, तथा BC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ EF है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन में शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC। और आगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो EF है उसे प्रोड्यूस करके D तक ले जाएंगे, जहाँ की EF इज इक्वल्स टू FD। तो EF के ही हमने बराबर एक और जो भुजा था और AB के पैरेलल एक लाइन खींचा, AF इक्वल टू CF, और AF CF बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट्स थे। तो एंगल AFE इक्वल्स टू CFD, AFE और CFD इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। फिर आगे EF इक्वल्स टू DF, EF और DF तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में इक्वल रखा था, तो वही है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रायंगल AEF, AE और F और CDF, CD और F जो है SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे जो हमारा एंगल EAF था वो DCF के बराबर है। EAF और DCF के बराबर है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये जो AB और C वाला जो ये CD का जो ये जो प्रोड्यूस्ड लाइन है, इसके अपोजिट्स एंगल्स हैं, ये हमारे EAF और DCF या FCD। तो इस तरह से वो दोनों बराबर होंगे। DC equals to EA equals to EB because E is midpoint of AB। DC equal to EA equal to EB, हाँ वो तो हो गए, क्योंकि हमने EB और CD को पैरेलल और इक्वल रखा था और E जो था AB का मिड पॉइंट था, तो इस तरह से EA इक्वल टू B इक्वल टू CD हो जाएगा। और DC इज पैरेलल टू EA इज पैरेलल टू AB, DC इज पैरेलल टू EA पैरेलल टू AB, हाँ वो भी है कंस्ट्रक्शन में हमारा। आगे है EBCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अगर उसके दो साइड्स
दो पैरेलल साइड्स हैं और उसके भी हमें दो पेयर्स मिल गए, तो वो पैरेललोग्राम होगा इस तरह से, BC इक्वल्स टू ED एंड BC इज पैरेलल टू ED। BC और ED आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम साबित हो गया था हमारा। तो इस तरह से हमारा जो ED इक्वल्स टू EF प्लस FD होगा, ED इक्वल टू FD प्लस EF होगा, वो तो कंस्ट्रक्शन से भी हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, क्योंकि BC इक्वल्स टू ED होगा और जो हमारा ED है वो 2 टाइम्स ऑफ EF या 2 टाइम्स ऑफ FD है। तो इस तरह से अगर BC और ED बराबर है तो जो रिलेशन ED का है वही रिलेशन BC के साथ भी होगा। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि EF इज हाफ ऑफ BC और EF इज पैरेलल टू BC। तो थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंटेलीफाई के चैनल को।